जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना ही पड़ता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ई-लर्निंग सेशन ऑफ आवर डेल्टा होम। तो आज हम देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट था एक्सियल स्केलेटन, और आज हम पहुंचे अभी एपेंडिकुलर स्केलेटन पे। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन कहाँ होते हैं? एपेंडिकुलर तो ये हमारे पेक्टोरियल गर्डल, दैट इज अ बोन्स ऑफ लिम्स में, एंड नाउ द गर्डल्स, तो इसमें होते हैं लिम्स में एंड द गर्डल्स में। तो एक एक पर्सन अभी हम देखेंगे। जैसे कि पहला है, देखते हैं हम पेक्टोरियल गर्डल्स। पेक्टोरियल गर्डल ये कहाँ होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नाउ द शोल्डर गर्डल। इसे ही हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। नाउ इट इज अटैच्ड टू बी दिस अ 4 limbs skeleton with axial skeleton, 4 limbs skeleton and विथ एक्सियल स्केलेटन के साथ ये हमारा पेक्टोरियल गर्डल अटैच हुआ रहता है। देयर आर 2 पेक्टोरियल गर्डल्स, इसमें 2 पेक्टोरियल गर्डल से एक है हमारा शोल्डर ब्लेड, उसे हम कहते हैं स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, और उसी के साथ हमारी दूसरा जो अटैचमेंट होता है दैट इज नाउ द कॉलर बोन, और उसी के हम कहते हैं क्लाविकल। सो कॉलर बोन उसे कहते हैं क्लाविकल। दैट इज हमारे क्या हो गए? 2 पिक्टोरियल गर्डल्स, एक है हमारा शोल्डर बोन एंड शोल्डर ब्लेड, एंड दूसरा है हमारा कॉलर बोन। अब शोल्डर बोन को क्या कहते हैं? दैट इज स्कैपुला, एंड कॉलर बोन जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाविकल। तो अभी इसे हम डायग्राम के साथ अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब देखिए डायग्राम में जो ऊपरी पोर्शन में होता है, जो आपको ऊपरमोस्ट पोर्शन में दिख रहा है, दैट इज नाउ द क्लाविकल। क्लाविकल मीन्स हमने क्या कहा अभी? कॉलर बोन। सो उसके बाद जो नीचे होते हैं दैट इज़ अ एक्रोमियन, एंड देन जो ट्विस्टेड होते हैं डायग्राम में दिखेंगे, जो ट्विस्ट दिख रहा है आपको उसे कहते हैं कैरोकॉइड। ये कैरोकॉइड प्रोसेस करती मीन्स क्या करते हैं? मूविंग करते हैं। एंड देन नीचे में होती प्लेट दैट इज कॉल्ड द ग्लिनॉइड कैविटी, एंड देन द लॉन्गेस्ट बोन इज ह्यूमरस। अब एक एक पोर्शन हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल समझते हैं। सबसे पहले ऊपर में है क्लाविकल। तो क्लाविकल क्या करता है? ये हमारा क्लाविकल एस शेप जैसा दिखता है, स्लेंडर बोन होता है। वन एंड ऑफ द क्लाविकल इट आज अटैच टू दीज एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। जो क्लेविकल का एक एंड जो होता है वो दूसरा अटैचमेंट होती है इसकी स्कैपुला और क्लेविकल। तो क्लेविकल एंड स्कैपुला एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो दूसरा राउंडेड एंड है उसे हम कहते हैं स्टर्नल एंड, जो कि मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम भी कहते हैं। ये इसके साथ इसका अटैचमेंट होता है। दिस कनेक्ट्स अपर आर्म स्केलेटन, और ये क्या कहते हैं? हमारे जो ऊपर की आर्म्स होते हैं, हमारे जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स के जो ऊपर पोर्शन है ये हमारा अटैच होता है क्लेविकल के इसमें। सो नाउ द एक्चुअल। अब उसके बाद हम देखेंगे स्कैपुला। स्कैपुला मीन्स क्या होता है? शोल्डर पोर्शन। अब शोल्डर पोर्शन क्या करता है? ये लार्जेस्ट होता है। शोल्डर जो है हमारे, ये जो हमारे शोल्डर्स जो होते हैं वो थोड़ा लार्जेस्ट होते हैं, फ्लैट होते हैं, ट्रायंगुलर बोन होते हैं, एंड दैट ऑक्युपाइज द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल इज ऑल्सो, एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेकेंड टू 7th रेंज। जो हमारे रिब्स है वो 2nd से 7th तक ये स्कैपुला के कंसिस्टिंग में होते हैं। इट इज़ अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन। अब ये जो होते हैं स्कैपुला, ये भी एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं बाय मसल्स एंड टेंडन्स।
tendons is case and it is a large lateral angle. Scapula bears a concave socket. इस केस में concave sockets दिख रहा है, स्कैपुला का स्ट्रक्चर दिखा आपको सबको, इसमें कॉनकेव सॉकेट है जिसे हम कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी. हेड ऑफ ह्यूमरस मीन्स इज द अपर आर्म बोन, हमारे जो आर्म के बोन, ऊपरी आर्म के बोन है. हेड ऑफ द ह्यूमरस फीड्स इनटू दिस ग्लेनॉइड कैविटी एंड टू प्रोसेस अराइज फ्रॉम दिस स्कैपुला, दैट इज नाउ अ बिग्लॉइड कैरोकॉइड प्रोसेस, और दूसरी जो है वो है हाई पॉइंट ऑफ shoulder, that is called the acromion process. तो दो प्रोसेस करती है, एक कोरोकॉइड प्रोसेस और दूसरी है acromion प्रोसेस. ये दो प्रोसेस करते हैं हमारे स्कैपुला. अब दोनों भी मीन्स क्या करते हैं, मसल्स के साथ अटैच होके मूविंग करते हैं. दैट प्रोजेक्ट्स लैटरल एंगल, जहाँ पे मूविंग करते हैं मीन्स एक लैटरल एंगल में हमारे हैंड्स अपर आर्म्स मूव होने चाहिए. देन इसके बाद हम देखते हैं कि बोन्स ऑफ फोरलेम्स की जो बोन्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं. तो इसमें आता है ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना, ये सब मिला के हमारे फोर आर्म्स के बोन्स होते हैं. ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना. तो बोन्स ऑफ रेस्ट मीन्स क्या होती है, हमारी मुट्ठी. द कार्पल्स, बोन्स ऑफ पाम, हाथ, हमारे हाथ जो होते हैं वो हैंड. द मेटाटार्सिस एंड द पाम्स मीन्स हमारे जो सामने के हैंड्स होते हैं, और रिस्ट मीन्स पूरी मुट्ठी हो जाती है. रिस्ट मटेरियल जहाँ पे हम रिस्ट वॉच का जो पहनते हैं वो वाला मसल्स रिस्ट में आता है. मेटाकार्पल्स एंड बोन्स ऑफ डिजिट्स फैलेंगस टुगेदर मेकिंग टू 30 बोन्स. पूरे फोर आर्म्स पे हमारे बोन्स कितने, 30 बोन्स. कहाँ कहाँ पे हुए हैं, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना. बोन्स ऑफ रेस्ट, कार्पल्स, देन बोन्स ऑफ द पाम के भी है. देन बोन्स ऑफ डिजिट्स, फिंगर्स के भी, ये भी डिजिट्स के हैं. ऐसा पूरा टोटल जो स्ट्रक्चर होता है वो 30 बोन्स का हमारे फोर लिम्स में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड होता है. इसके बाद जाएंगे हम ह्यूमरस. ह्यूमरस इज ए सबसे अपर आर्म का सबसे बड़ा बोन होता है. दिस इज द बोन ऑफ अपर आर्म एंड इट हैज़ अ हेमिस्फेरिकल हेड एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड. On the other side of this head of humerus, the present pair of projections termed greater and lesser tentacles. Tuberculosis, there is a deep groove between the tubercles. अब इसमें ग्रूव होता है. ह्यूमरस एक बहुत बड़ा लंबा बोन होता है, इसमें ट्यूबरसिल्स के साथ अटैच होते हैं, जिसे कहा जाता है बिसिपिटल ग्रूव, जहाँ के हमारे टेंडेंस जो होते हैं या मसल्स अटैच होते हैं. हमारा जो सेंसेशन होता है हैंड्स का, यहाँ पे ह्यूमरस के साथ, मसल के साथ अटैच होने से पता होता है. Then the shaft of humerus shows deltoid tuberosity, means is distillate of humerus shows pulley. जो पुली होती है, पुली का काम क्या होता है, हमारे जो प्रेशर है कम ज़्यादा अटैच करना है. तो कॉल्ड द ट्रॉचलिया दैट आर्टिकुलेट्स द वल्ना. अब ये हमारे डायग्राम में अब देखिए, ऊपर का एट द सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है ह्यूमरस का, जो ऊपर का पोर्शन है वो ग्रेटर ट्यूबरसिल है, और उसके बीच अंदर का जो पोर्शन है लेसर ट्यूबरसिल है. इसके अंदर है हेड जो मूविंग कर सकती है हमारे हैंड्स को, अपर हैंड्स को. राइट आर्म्स है, रेडिकल फोसा है जो कि इजीली मूव कर सकता है किसी भी अटैचमेंट को. देन नीचे देखिए आप रेडियस एंड उल्ना. उसके बाद जो होते आते हैं हमारे जो पोर्शन है वो दैट इज द रेडियस एंड उल्ना. रेडियस इज लोकेटेड लैटरली ऑन द थंब साइड ऑफ फोरमैन. हमारे जो थंब साइड का जो पोर्शन होता है, थंब मीन्स, yeah, I know that you all are a very good, very talented student. So हमारे जो thumb portion में जो portion होता है that is now the radius. Now proximal end of radius has disc-like head that articulates with humerus bone. The shaft of radius widens distally to form the styloid process. अब ये जो प्रोसेस करते हैं कैसे करता है, स्टिलॉइड प्रोसेस. हमारा थंब इजीली मूव हो सकता है, हमारे थंब बाकी फिंगर्स के साथ अटैचमेंट कर सकता है, लेकिन बाकी फिंगर्स एक दूसरे के साथ इजीली मूव नहीं कर सकते हैं. सो थंब को एक एक प्रोसेस दी है दैट इज कॉल्ड द स्टिलॉइड प्रोसेस. उल्ना हमारा मीडियली ऑन लिटिल फिंगर, हमारा जो सबसे छोटा लिटिल फिंगर होता है
लिटिल फिंगर्स, जो सबसे छोटी फिंगर है वो, उसके मीडियली में उल्ना अटैच होता है। एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ उल्ना देयर इज अ प्रोमिनेंट प्रोसेस कॉल्ड ओलिक्रैनोइन प्रोसेस। इसे कहा जाता है ओलिक्रैनोइन प्रोसेस। सबसे छोटी फिंगर है, सबसे बीच में उसका जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है ओलिक्रैनोइन प्रोसेस। ये क्या करता है? दैट फॉर्म्स elbow joint with humerus bone on the lateral side near the upper end of the ulna is present the radial नॉच। अब इसके बाद जो हमारे प्रोसेस होते हैं दैट इज़ नाउ द नॉच होते हैं, जो इजीली फिक्स होके इजीली फिंगर्स को या हमारे फोर आर्म्स को मूव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। रेडियस एंड उल्ना दैट पूरे दोनों मिला के प्रोक्स अपर एंड लोअर, सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों जॉइंट्स को इजीली मूव कर सकते हैं। इट बिटवीन द शाफ्ट ऑफ टू बोन्स। अब जो दे बोन्स जो है दो बोन्स के बीच में है, तो इनके अंदर में इंट्रोसिस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब रेडियस एंड उल्ना के बाद देखते हैं कार्पेल्स। कार्पेल्स क्या काम करते हैं? जो कि हमारे हैंड्स मीन्स हमारा हैंड कहाँ पे, फिंगर्स जहाँ पे है वो वाला जो पाम है पोर्शन है, यहाँ पे जो हमारे पोर्शन है दैट इज़ नाउ द कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, फैलेंगेस है। तो कार्पेल्स मीन्स अ बोन्स ऑफ रेस्ट अरेंज इन टू रोज ऑफ 4 एज। जो कार्पेल्स आपको दिखा है वो जो हम रेस्ट बनती है जहाँ पे हम वॉच पहन सकते हैं, बीच वाला पोर्शन, हैंड के जो बीच वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है कार्पेल्स। एंड मेटाकार्पेल्स जो होते हैं 5 एलंगेटेड मेटाकार्पेल्स होते हैं पाम के अंदर में, द प्रॉक्सिमल एंड्स जॉइन विद कार्पेल एंड डिस्टल एंड फॉर्म द निकल्स। सो मेटाकार्पेल्स आपको दिखा है, फिंगर्स की नीचे का पोर्शन जो होता है उसे कहा जाता है मेटाकार्पेल्स, और जो पहला वाला पोर्शन था उसे कहा जाता है कार्पेल्स। एंड उसके बाद आते हैं फैलेंक्स। 1 2 3 इसको देखिए फैलेंजेस, ये बोन्स ऑफ फिंगर्स है या थंब में होते हैं। 4 फिंगर्स हैव देयर फैलेंग 3 फैलेंगेसेस ईच, एंड सिर्फ थंब में 2 होते हैं, थंब में कम होते हैं। एंड 4 बाकी के जो हमारे 4 फिंगर्स है इसके अंदर हमारे 3 फैलेंजेस होते हैं। फैलेंक्स 1, फैलेंक्स 2, फैलेंक्स 3, सिर्फ थंब में हो गए 2। नाउ 10 मेकिंग इट 14, और ऐसा टोटल अगर देखेंगे तो हमारे 14 फैलेंजेस दोनों ईच हैंड में होंगे। उसके बाद जाएंगे हम पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरियल गिर्डल हो गया। अब देखेंगे हम पेल्विक गिर्डल। पेल्विक मीन्स हमारे हिप गिर्डल जो कि हिंड लिम्ब में होते हैं विद एक्सियल स्केलेटन। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स, और इसके अंदर भी 2 बोन्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कोएक्सियल बोन्स, और दोनों मिला के बनाते हैं sacrum. So each large irregularly shaped bone, the coaxial bone is made up of 3 parts. अब जो bones होते हैं वो 3 parts में arrange करते हैं, that is ilium, ischium, pubis। इस तरीके से हमारे जो पोर्शन होते हैं pelvic girdle, डायग्राम में हमें आप दिखेगा, that produces at the point of fusion of 3 bones a cavity called, एक cavity produced होती है that is called the acetabulum and is present that forms ball and socket joint with thigh bone। thigh bone के इसमें जो ball and socket जो होती है कि प्रोसेस करने के लिए pelvic girdle सपोर्ट करती है। The 2 pubis bones are joined medially by cartilaginous joint and उसे ही कहा जाता है pubic symphysis। 2 pubic जो बोन्स जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उनके cartilaginous joint के साथ उसे कहा जाता है pubic symphysis। pubic and ischemic दोनों मिला के हमारे ring ऑफ बोन करते हैं जो कि इसे हम कहते हैं ऑपरेटर फोरेमन। ऑपरेटर फोरेमन आपको दिख रहा है इन्फीरियर, और जो कि हमारे इन्फीरियर रामस ऑफ पेल्विस के ऊपर बीच के ब्लॉक में होते हैं, एंड सुपीरियर रामस ऑफ पेल्विस के नीचे। ये दोनों के बीच में जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर फोरेमन। तो इस तरीके से हमारे बोन्स वर्क करते हैं। अब देखते हैं बोन्स ऑफ फोरलिम्ब। फोरलिम्ब के अंदर में कौन से बोन्स होते हैं दैट इज़ नाउ, तो सबसे पहला जो बोन्स है फोरलिम्ब के अंदर दैट इज़
उसे कहा जाता है फ्यूमर। जैसे हमारे हिंड भी जो पहले हमने दिखा था, तो हमारे इसमें जो सबसे बड़ा जो बोन था वो ह्यूमरस था, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब में। अब ये बोन्स ऑफ लोअर बीम में, लोअर लिम्ब में जो बोन्स होते हैं सबसे बड़ा होता है, दैट इज़ फ्यूमर। The thigh bone is the longest a bone of this body. ये फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट बोन होता है। एंड हेड इज जॉइंट टू द शाफ्ट ऑफ एंगल ऑफ द शॉर्ट नेक। इट फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो बोन है फ्यूमर, इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इजीली किसी के साथ कनेक्ट होता है, मूव हो सकते हैं। एंड लोअर 1/3 रीजन ऑफ शाफ्ट एज ट्रायंगुलर फ्लैटेंड एरिया। डायग्राम में देखेंगे जो नीचे का पोर्शन लेस जो फ्लैटेंड पोर्शन है वो ट्रायंगुलर होता है, उससे कहा जाता है पॉप्लिटल सरफेस। Then distal end has 2 condyles that articulate with tibia and fibula. Tibia and fibula इस तरीके से है जो कि इसे 2 कॉन्डिकल्स होते हैं जो इजीली मूव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखिए पैटिला। पैटिला मीन्स इज ऑल्सो कॉल्ड द नी कैप। नी कैप मीन्स हमारे जो पैर के दोनों थाई एंड लेग के बीच का जो पोर्शन होता है उसे नी कहा जाता है। इससे स्मॉइड बोन होते हैं। इट इज़ अ फ्लैट राउंडेड बोन विद अ पॉइंटेड लोअर एंड। नी के जो होते हैं पैटिला जो होते हैं, इट इज़ कॉल्ड द नी कैप, और वो इजीली मूव सपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। देन टीबिया एंड फिबुला कहाँ होता है? टीबिया एंड फिबुला ये बहुत बड़े लॉन्ग बोन्स होते हैं। कहाँ पे? ऑफ शार्क और या लोअर लेग में। द टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट द एक्सट्रीमिटीज। जो नीचे के जो पोर्शन के अंदर में जो हमारे लेग का जो नीचे का पोर्शन है, था ऊपर का पोर्शन हो गया, उसके नीचे का जो पैर होता है वहाँ पे जो हमारे बोन्स होते हैं वो होते हैं टीबिया एंड फिबुला। उसे कहा जाता है 2 बोन्स के बीच में इंटरस्टिशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि हार्ड होती है। प्रेशर हमारे बॉडी का इजीली उठा सकते हैं, अदरवाइज हमारे बोन्स जल्दी ब्रेक डाउन, वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स हमारे बोन्स इजीली फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे, हम अपने बॉडी के ऊपर कोई भी प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो टीबिया एंड फिबुला इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो टीबिया थिकर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। एंड नाउ बहुत सारे प्रेशर। फिबुला ये तो लॉन्ग स्लेंडर बोन है लैटरल साइड ऑफ टिबिया, उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है टार्सल्स। टार्सल्स मीन्स ऑफ बोन्स ऑफ एंकल। 7 टार्सल्स 3 रोज में अरेंज होते हैं, 2 प्रॉक्सिमल एंड एक होता है इंटरमीडिएट, एंड 4 इज अ डिस्टल। इसके अंदर में भी देखिए आपको टार्सल्स की इसमें 4 टार्सल्स आपको दिखे। उसके बाद जो होते हैं वो है मेटा टार्सल्स। मीन्स 5 मेटाटार्सल्स बोन सपोर्ट करते हैं हमारे फुट सोल को। सोल नीचे के जो पोर्शन में होता है पैर के, वहाँ पे 5 मेटाटार्सल होते हैं प्रॉक्सिमली अटैच विद डिस्टल रो ऑफ टार्सल्स। डिस्टली मेटाटार्सल्स आर्टिकुलेट विद फैलन केसेस। इसके अंदर में भी फैलन केसेस होते हैं, फिंगर्स होते हैं पैर में, वहाँ पे भी फैलन एक्स होते हैं इसके अंदर में भी। सो 1 2 3 ऐसे 3 होते हैं। इसे बिग टो मीन्स जो बड़ा वाला टो होता है वहाँ पे ओनली 2 फैलन एक्स होते हैं। बाकी सब जो फिंगर्स है छोटे वाले उसमें 3 फैलन एक्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन था ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और आप यहाँ तक हमारे साथ अटैच रहने के लिए, हमारे साथ ये समझने के लिए आप सबका थैंक्स अ लॉट। बाय।